गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए इस भाग में भी हम लोग 19वीं शताब्दी यानी आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया के जो टॉपिक को हम लोग प्रारंभ किए हैं रेनेसा से संबंधित, यानी इंडियन रेनेसा भारतीय पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक धर्म और समाज सुधार आंदोलन हुआ था, उस कड़ी में जो ये संस्थाएं शेष बच गई थी उनको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, और पीछे की के दो भाग हैं उनको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। और वह वीडियो आप लोगों को न मिल पाए, वीडियो का नोटिफिकेशन न मिल पाए तो आप लोग, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है 7618025304, इस पर आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं, अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप लोग अपनी समस्या रख सकते हैं, कर सकते हैं उसका समाधान। और कोई क्वेश्चन भी होगा तो व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा कॉल कर कांटेक्ट करके आप अपने प्रश्न का आंसर जान सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, पीछे के दो वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। आइए फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें जो संस्थाएं हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यंग बंगाल आंदोलन पहली संस्था है। दूसरी संस्था रहमानुआई मजदा यासन सभा। अगली थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड अलीगढ़ आंदोलन। ओके, तो आइए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। और टू दी पॉइंट जो आप लोगों का एग्जाम स्पेशल जो टू दी पॉइंट हम लोग प्रारंभ किए हैं क्लास, इसके तहत हम लोग आगे बढ़ाते हैं और टू दी पॉइंट ही हम लोग चलेंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो पहली संस्था है यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 ईस्वी में 1826 में स्थान बंगाल में स्टेब्लिश की गई या स्थापित की गई। और यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक जो थे हेनरी विवियन डेरोजियो, ध्यान रखिएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो थे और यह हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हेनरी विवियन डेरोजियो किस कॉलेज में अध्यापक थे या कहाँ पर अध्यापक थे, तो हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। और फिर इस आंदोलन का, यंग बंगाल आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो यह एक अध्यापक थे, युवाओं में यह यंग आंदोलन था, युवा आंदोलन था और युवाओं में यह स्वतंत्रता समानता की बात करते थे और उन्हें मुक्ति स्वतंत्र रूप से विचार करने अथवा सोचने पर विशेष बल देते थे। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता पर भी इन्होंने बल दिया और समाज में समानता और स्वतंत्रता भाईचारे की भावना पर भी इन्होंने बल दिया। ओके, और इसके साथ साथ शिक्षा पर इन्होंने विशेष बल दिया और खासकर युवाओं में शिक्षा पर इन्होंने विशेष बल दिया। ओके, तो ध्यान रखिएगा, यंग बंगाल आंदोलन। ओके, स्थापना 1826 बंगाल और संस्थापक हेनरी विवियन डेरोजियो, हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी संस्था रहनुमाई माजदा यासन सभा। ओके, रहनुमाई माजदा यासन सभा, यह स्थापना 1851 में हुई थी, 1851 में हुई थी और इसके संस्थापक जो सदस्य थे नौरोजी फरदोन जी, इसके अलावा दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली, ध्यान रखिएगा। तो इसके संस्थापक सदस्यों में नौरोजी फरदोन जी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली। और इसका उद्देश्य था पारसी समाज था, धर्म, पारसी समाज और धर्म में पुनरुद्धार अथवा सुधार का कार्य करना था। जो उसमें बुराइयां व्याप्त हो गई थी उसे दूर करने का इन लोगों ने प्रयास किया और पारसी समाज में इन्होंने जन चेतना पैदा किया। ओके, ध्यान रखिएगा, तो यह इंपॉर्टेंट है। रहनुमाई माजदा यासन सभा, इसकी स्थापना 1851 में हुआ था। आ जाइए अगली संस्था की ओर बढ़ते हम लोग। अगली संस्था है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में यानी 1875 में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क यानी यूएसए, अमेरिका में। ओके, और फिर आगे चल करके इस संस्था की शाखा कहाँ खोली गई? 1886 में अडयार, मद्रास यानी इंडिया में, यानी भारत में 1886 में अडयार पड़ता है दक्षिण भारत यानी मद्रास में। ओके, यहाँ पर इसकी संस्था
स्थापित की गई, या संस्था मत कहिए, ब्रांच कहिए, इसकी शाखा यहाँ पर खोली गई। ओके, और फिर इसके संस्थापक सदस्यों को हम लोग देख लेते हैं। संस्थापक सदस्यों में मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावस्की। ओके, इनका नाम है मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावस्की। इसके अलावा दूसरे जो सदस्य थे कर्नल हेनरी ऑलकॉट। आपसे एग्जाम में इन दोनों लोगों का नाम पूछा जाता है बार बार। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ, तो 1875 में न्यूयॉर्क में बार बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। भारत में इसकी शाखा कब खोली गई, तो 1886 में। कहाँ पर, अडयार, और कहाँ पड़ता है, मद्रास में, ध्यान रखिएगा। और इनके संस्थापक सदस्यों को जानते रहिएगा। इसका उद्देश्य क्या था, धर्म को आधार बनाकर समाज सेवा करना था। ओके, तो धर्म को इन्होंने बेस बनाया और उसके आधार पर समाज सेवा का इन लोगों ने कार्य किया। आगे चल करके इस थियोसॉफिकल सोसाइटी संस्था से एनी बेसेंट, जो आयरिश महिला थी, एनी बेसेंट भी जुड़ गई और उन्होंने समाज सेवा का कार्य प्रारंभ किया। और फिर 1891 में एनी बेसेंट इस संस्था के माध्यम से, यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से भारत आई। और भारत में आने के बाद इन्होंने भारतीय समाज से काफी प्रभावित हुई और यहाँ पर समाज सुधार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष बल दिया। ओके, तो इसके शिक्षा के क्षेत्र में विशेष बल दिया, इसलिए इन्होंने 1898 ईस्वी में 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने 1898 में। ध्यान रखिएगा, वाराणसी में यह सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की गई थी, खोला गया था, किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। और एनी बेसेंट आयरिश महिला थी अथवा आयरलैंड की रहने वाली थी, यह भी आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आगे चल करके इन्होंने भारतीय राजनीति में भी दिलचस्पी ली। एनी बेसेंट भारतीय राजनीति में भी दिलचस्पी ली और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिल करके 1916 में इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन में भाग लिया अथवा पार्टिसिपेट किया। तो होम रूल लीग आंदोलन उन्होंने चलाया और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से, और आगे चल करके 1917 में, यानी 1917 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी की, यानी उसकी अध्यक्ष बनाई गई। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली यह फर्स्ट लेडी थी, यानी पहली महिला थी। ओके, ध्यान रखिएगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी, क्योंकि इससे जुड़ी जो एनी बेसेंट थी यह काफी लंबे समय तक भारतीय समाज और फिर राजनीति में जुड़ी रहे और यह भारतीयों के स्वतंत्रता के पक्षधर थी और डोमिनियन स्टेट की भी पक्षधर थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली संस्था की ओर, अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अलीगढ़ आंदोलन कहाँ पर हुआ था, स्थान अलीगढ़ में। और इसके अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख कौन थे, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना या अलीगढ़ आंदोलन को प्रारंभ किया था, स्थान अलीगढ़। और फिर आगे चल करके इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था इस्लाम धर्म में धर्म के साथ साथ या धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा और साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक ढंग की शिक्षा देने पर इन्होंने विशेष बल दिया, अथवा यह भी कह सकते हैं कि यह पाश्चात्य शिक्षा के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा और विज्ञान के यानी साइंस की शिक्षा देने पर विशेष बल दिया, यानी इस्लाम धर्म के लोगों को शिक्षित करने पर विशेष बल दिया। ओके, इस उद्देश्य के लिए 1875 ईस्वी में यानी 1875 में इन्होंने एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की। कहाँ किया, अलीगढ़ में, ध्यान रखिएगा। अथवा इसको एंग्लो मुस्लिम स्कूल को और किस नाम से जाना जाता है, एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। ओके, तो ध्यान रखिएगा, एंग्लो मुस्लिम स्कूल अथवा एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना इन्होंने अलीगढ़ में की। और फिर यही आगे चल करके एंग्लो मुस्लिम स्कूल अथवा या एंग्लो ओरिएंटल स्कूल आगे चल करके 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। ध्यान रखिएगा, यह भी आपसे बार बार पूछा जाता है
कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब इस्टेब्लिश हुआ, स्थापित हुआ, तो 1920 में। और यह भी 1875 में कई बार पूछा जा चुका है कि एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया, तो अलीगढ़ में। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे या प्रमुख कौन थे, सर सैयद अहमद खां, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य था पाश्चात्य विषयों का या पाश्चात्य शिक्षा को से मुस्लिम समाज को जोड़ा जाए या मुस्लिम लोगों को पाश्चात्य शिक्षा दी जाए, जिससे और विज्ञान की शिक्षा दी जाए, जिससे उनके अंदर तार्किक ज्ञान का विकास हो और वह आगे बढ़े। यही इनका सर सैयद अहमद खां का मुख्य उद्देश्य था। इसी उद्देश्य के लिए इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन प्रारंभ किया था। ओके, तो ध्यान रखिएगा, यह प्रमुख संस्थाएं थी जो हम लोगों ने देखा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगर नोट करना होगा तो आप लोग कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितनी संस्थाएं थी, यंग बंगाल आंदोलन, रहमानुआई माजदा यासन सभा, ओके, अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके बाद है अलीगढ़ आंदोलन। ओके, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको देखिएगा। फिर आप लोग मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।